साल में एक बार होने वाला चीन का महान मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आखिरकार शुरू हो गया। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन नॉकआउट टूर्नामेंट माना जाता था, जहां दुनिया भर के सबसे ताकतवर योद्धा अपनी किस्मत आजमाने आए थे। यहाँ तक कि धरती का सबसे शक्तिशाली जीव यूजिरो हानमा भी जापान से लंबा सफर तय करके सिर्फ एक ही मकसद से पहुंचा था, सबसे महान हाई हुआंग की उपाधि अपने नाम करने के लिए। काकू कायो जानते थे कि कमजोर योद्धाओं के सहारे जीत हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई और देश की ओर से लड़ने के लिए दो शक्तिशाली योद्धाओं को चुना। पहला था उनका अपना पुत्र शुनसेई कायो, जिसका जन्म उन्होंने 120 वर्ष की आयु में किया था। दूसरा था 30 वर्षों से अपराजित खतरनाक योद्धा शोबुन रॉन। इन दोनों के शामिल होने के बाद एक नई राष्ट्रीय टीम तैयार हुई, जो अब विदेशी योद्धाओं के खिलाफ चीन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में उतरने वाली थी। सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि आखिर समुद्र सम्राट यानी हाई हुआंग की प्रतिष्ठित उपाधि का असली हकदार कौन बनेगा। चीन का महान राइटाई टूर्नामेंट अब अपने सबसे बड़े मुकाबले की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार चीन वर्सेस विदेशी मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की पहली लड़ाई शुरू हुई। अमेरिका की ओर से मैदान में उतरा ओलिवा, जबकि चीन की तरफ से सफेद कपड़े पहने शांत भाव से पालथी मारकर बैठा एक योद्धा अखाड़े में आया। वो था शोबुन रॉन, ताइवान का अपराजित मार्शल आर्ट्स चैंपियन। शोबुन ने 9 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू कर दिया था। दक्षिणी और उत्तरी दोनों शैलियों में उसे महारत हासिल थी। केवल 15 साल की उम्र में उसने ताइवान की चैंपियनशिप जीत ली और उसके बाद लगातार 30 वर्षों का कोई भी उसे हरा नहीं सका। वो चीनी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक महान नाम बन चुका था। घंटी बजते ही ओलिवा ने अपनी शर्ट फाड़कर अपनी विशाल और फौलादी मांसपेशियां दिखाई। आम इंसान तो ये देखकर ही डर जाता, लेकिन शोबुन के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। दोनों हाथ जेब में डाले हुए उसने पहले ही अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। उसने तो ओलिवा की तरफ ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा। ओलिवा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया, लेकिन शोबुन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। आखिरकार ओलिवा ने अपनी पूरी ताकत से एक भारी मुक्का उसकी ओर दे मारा। मुक्का जमीन पर ऐसा गिरा कि पूरा अखाड़ा धूल से भर गया और फर्श तक टूट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शोबुन ने सिर्फ एक हाथ से उस भयानक मुक्के को रोक दिया, जबकि उसका दूसरा हाथ अब भी जेब में ही था। ओलिवा ने दोबारा हमला किया। इस बार शोबुन ने बिजली जैसी तेजी से सिर झुकाकर वार से बचाव किया। पल भर में दोनों हाथ निकालकर जवाबी हमला किया और अगले ही क्षण फिर से हाथ जेब में डाल लिए। उसकी हर हरकत इतनी तेज और सटीक थी कि खुद ओलिवा भी दंग रह गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिसकी मांसपेशियां गोलियों तक को झेल सकती थी, उसी ओलिवा के शरीर पर शोबुन ने पहली ही जवाबी चाल में गहरा घाव कर दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शोबुन सिर्फ जेब में हाथ डालकर स्टाइल नहीं मारता, बल्कि उसकी EI 8 तलवार तकनीक भी इतनी खतरनाक है कि ओलिवा जैसी फौलादी मांसपेशियां भी उसका सामना नहीं कर पा रही थी। पहली नजर में शोबुन की मुद्रा कमजोर और खुली हुई लगती थी, लेकिन उसके हमले बेहद रहस्यमयी थे। वो न सिर्फ ओलिवा के हर वार से आसानी से बच जाता, बल्कि उसी पल बिजली जैसी रफ्तार से जवाबी हमला भी कर देता। हमला खत्म होते ही वो फिर से दोनों हाथ जेब में डाल लेता। उसकी इस अजीब लड़ाई की शैली ने ओलिवा तक को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। जब ओलिवा उसके हमलों का राज समझने की कोशिश कर रहा था, तभी एक तरफ खड़े यूजिरो ने उसकी तकनीक का रहस्य पहचान लिया। असल में शोबुन का दोनों हाथ जेब में रखना सिर्फ दिखावा नहीं था, यही उसकी EI तकनीक का सबसे बड़ा राज था। जैसे ही दुश्मन हमला करता, वो पहले से ही जेब के अंदर अपने हाथों में पूरी ताकत जमा कर चुका होता था। इसलिए सामने वाला किसी भी तरह से हमला करे, शोबुन का जवाबी वार हमेशा उससे एक कदम तेज होता था। उधर मैदान के बाहर बाकी और यूजिरो इस तकनीक का तोड़ सोच ही रहे थे कि ओलिवा ने 2 बार परखने के बाद इसका जवाब ढूंढ लिया। अचानक वो हवा में उछला, पलटी मारी और लैंड करते ही उसने भी शोबुन की तरह अपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए। ये सीधा सीधा उसका मजाक उड़ाने और चुनौती देने का तरीका था। ओलिवा की इस हरकत को देखकर पूरा स्टेडियम गुस्से से भर उठा। वहीं शोबुन की माथे की नसें भी तन गई और उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही पल उसने जेब वाली तकनीक छोड़ दी और ओलिवा पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर दी। ओलिवा के चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन उसने जवाबी हमला करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। जब उसे समझ आ गया कि वो शोबुन जैसी तेज तकनीक नहीं अपना सकता, तो उसने अपनी ही ताकत के दम पर लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने दोनों भारी भरकम मुक्के पूरी ताकत से शोबुन के शरीर पर दे मारे। वार इतना भयानक था कि अखाड़े की जमीन कई इंच तक धंस गई और शोबुन वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि ओलिवा इतनी दबंग शैली में मुकाबला खत्म कर देगा। ये देखकर पास खड़ा यूजिरो भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जब सभी लोगों ने मान लिया कि मुकाबला खत्म हो चुका है, तभी अचानक अखाड़े में हलचल मच गई। शोबुन एक झटके में फिर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अब वो अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। अगले ही पल दोनों योद्धाओं ने फिर से अपने अपने हाथ
जेब में डाल लिए और आमने सामने खड़े हो गए। अब शुरू होने वाली थी जेब में हाथ डालकर लड़ने वाले दो महारथियों की असली टक्कर। अगले ही पल शोबुन ने पहला हमला किया। उसने लगातार कई घातक वार किए जिससे ओलिवा दर्द से तड़प उठा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने जानलेवा हमलों के बावजूद ओलिवा ने एक भी जवाबी हमला नहीं किया। वो बस सही मौके का इंतजार करता रहा। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। जैसे ही शोबुन अगला वार करने आगे बढ़ा, ओलिवा ने बिजली की रफ्तार से उसका सिर पकड़ लिया, फिर अपना सिर पीछे खींचकर पूरी ताकत से हेडबट मारा। एक जोरदार धमाके के साथ शोबुन की नाक की हड्डी टूट गई और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। इतनी गंभीर चोट लगने के बावजूद शोबुन बिल्कुल नहीं डरा। उसने तुरंत अपने हाथ की धार से ओलिवा के पेट पर वार किया, लेकिन उसकी उंगलियां ओलिवा की मांसपेशियों से टकराते ही ऐसा लगा जैसे लोहे की दीवार से टकरा गई हो। उसकी पांचों उंगलियां एक ही पल में टूट गईं। ये देखकर शोबुन भी हैरान रह गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दूसरे हाथ से हमला कर दिया, लेकिन नतीजा वही रहा। दूसरे हाथ की उंगलियां भी पूरी तरह टूट गईं। ओलिवा की मांसपेशियां इतनी भयावह थी कि वो नंगे हाथों से हेलीकॉप्टर के साथ रस्सा कशी कर सकता था। वर्षों की अमानवीय ट्रेनिंग ने उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया था। इसके बाद ओलिवा ने एक और जबरदस्त हेडबट शोबुन के चेहरे पर दे मारा। इस बार उसके चेहरे की आधी हड्डियां तक टूट गईं। फिर भी शोबुन ने एक सच्चे चीनी मार्शल आर्ट्स चैंपियन की तरह हार नहीं मानी। दोनों हाथों की उंगलियां टूट जाने के बावजूद उसने अपनी आखिरी सांस तक ओलिवा पर हमला जारी रखा। ये देखकर ओलिवा भी उसकी हिम्मत का सम्मान करने लगा। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार करेगा ताकि अपने प्रतिद्वंदी को सच्चा सम्मान दे सके। मुकाबला खत्म होने की घंटी बजते ही पूरा शरीर खून से लथपथ होने के बावजूद शोबुन आखिरी पल तक अपने हाथ जेब में डाला खड़ा रहा। वाकई जेब में हाथ डालकर लड़ने वाला ये योद्धा किसी दंत कथा से कम नहीं था। महान योद्धा शोबुन रोन आखिरकार हार गया। पहले ही मुकाबले में मिली इस हार ने पूरी चीनी टीम का माहौल बेहद भारी कर दिया। सभी की ये उम्मीद टूट गई कि वे सभी मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम करेंगे। सबसे डरावनी बात ये थी कि सामने वाली टीम में अभी भी यूजिरो जैसा राक्षसी ताकत वाला योद्धा मौजूद था। अगर अगले दो मुकाबले भी हार गए तो हाई हुआंग की उपाधि हमेशा के लिए उनसे छीन जाती। ऐसा नतीजा वहाँ मौजूद कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। खासकर चीन के सबसे महान योद्धा काकू काइयो के लिए ये असहनीय था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अकेले ही 4 विरोधियों का सामना करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हाई हुआंग की उपाधि चीन से जाने नहीं देंगे। तभी अचानक क्रूर योद्धा शुनसेई काइयो खुद आगे आया। उसने घोषणा की कि वो अकेले ही विरोधी टीम के चारों योद्धाओं को हराकर चीन की प्रतिष्ठा और हाई हुआंग की उपाधि बचाएगा। अपने बेटे का ये साहस देखकर काकू घर से भर उठे और तुरंत उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू होने से पहले काकू ने गंभीर चेहरे के साथ शुनसेई को चेतावनी दी कि वो अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि इस बार उसका सामना जापान की नई पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा बाकी हानमा से होने वाला था।